भारत की इकोनॉमी पर कितना असर होगा, बातचीत करने के लिए प्रदीप सिंह, नेता बीजेपी, हमारे साथ बने हुए हैं। इसके अलावा यामिनी अग्रवाल हमारे साथ बनी हुई इकोनॉमिस्ट हैं और साथ ही साथ आकाश जिंदल हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि ट्रेड एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं। मैं सीधा रुख करूंगा प्रदीप जी का। प्रदीप जी, अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया रेसिप्रोकल टैरिफ के मामले में। विवेक जी, सबसे पहले आपको नमस्ते और साथी पैनलिस्ट को, यामिनी जी को और अपने जिंदल साहब को नमस्ते। जब मैंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया तो मैं उनकी बात सुन रहा था जो कांग्रेस के वक्ता बोल रहे थे और मैं आप लोगों के धैर्य की धाक देना चाहता हूं, क्योंकि जब आदमी के पास फैक्चुअल फिगर्स नहीं होते तो वो पर्सनल अटैक पे उतर आता है। हम लोग तांत्रिक व्यवस्था में और हम लोग सभी मैच्योर हैं, हम अंडर 18 नहीं हम लोग। और जिस प्रकार से आप पर्सनल अटैक करके अपना स्टांस बनाना चाहते हैं, मतलब मैं आप ही के चैनल पे नहीं, कई अन्य चैनलों पे उनके साथ मैं रहा हूं और उनका यही प्रैक्टिस है। मैं व्यक्तिगत कभी अटैक नहीं करना चाहता, विचारधारा अपनी जगह पे है और चर्चा अपनी जगह पे है। बिल्कुल सही बात। सबसे पहले तो मैं जिंदल साहब को जिंदल साहब को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कि उन्होंने बड़ा न्यूट्रल होकर के बात कही। और विवेक जी, आपकी हिम्मत थी, मैं आपको बटरिंग नहीं कर रहा हूं, मैं प्लीज इसको अन्यथा न ले, लेकिन एक प्रोग्राम की मर्यादा होती है, हम नेशनल चैनल पे बोलते हैं। अब मैं आता हूं सर मुद्दे पे, अपनी बात पे आता हूं, क्योंकि जिंदल साहब उनको फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बता रहे थे कि हमारी इंटरनल ग्रोथ कैसी है और वर्ल्ड की ग्रोथ कैसी चल रही है और हमारी इंडिया की ग्रोथ कैसी चल रही है। ये क्या है कि विपक्ष में रहने का मतलब ये नहीं है कि आप सरकार की हर बातों का ही विरोध करें। अरे आप कन्विंस करिए जनता को। और जहां तक मेरे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने जो डेटा फैक्ट्स एंड फिगर रखा, वो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री है। आप दूसरे देशों को कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे वो विकसित अर्थव्यवस्था हो चाहे विकासशील अर्थव्यवस्था हो, लेकिन उस पे हम कहां पे खड़े होते हैं, इस पे उनको थोड़ा सा खुश होकर के और पॉजिटिव अप्रोच लेने के बनस्पत उन्होंने नेगेटिव अप्रोच लिया। ये एक दुख का कारण हो सकता है और शायद इसी के कारण से कांग्रेस की आज ये दुर्दशा हुई है। मैं आता हूं सर आपके प्रश्न पे। देखिए सर कि जियो पॉलिटिक्स में और इंटरनेशनल रिलेशंस में और इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेसी में, या आप कहें उसको डिप्लोमेसी में, किस तरह से काम होते हैं, हमारे सर्टेन गोल्स हैं। अमेरिका के जो नेतृत्व करता है उनके सर्टेन गोल्स हैं और अभी उनकी अंदर की भी बात बताई। जिंदल साहब ने बताया कि वहां की देश की व्यवस्था जो है वो माइनस में जा रही, तो वो राष्ट्रपति बहुत देर तक अपने इंटरनल सर्वे का या इंटरनल जो कॉल है उसका वो अवॉइड नहीं कर सकते। वो निश्चित तौर पे वो राष्ट्रपति चुन के आए हैं, उन्होंने जो वादा किया उनको वो पूरा करना होगा, लेकिन देश हित सर्वोपरि होता है। वो बहुत देर तक अपनी व्यवस्था, अपनी आर्थिक व्यवस्था को इग्नोर नहीं कर सकते अपने व्यक्तिगत अहंकार के लिए। और भारतीय नेतृत्व, मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाह रहा हूं, हम लोग तुरंत रिएक्शन देने वालों में से नहीं है, जो कि एकदम क्लास 12 की बच्चों की तरह से तूने मुझे मारा मैं भी तुझे मारूंगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था इस प्रकार से नहीं चलती है और ना ही ये फिल्मों को देख के चलती है। हर देश की अपनी एक नीति होती है और वो नीति का समय होता है और टाइम होता है। हमने जिस प्रकार से पीछे बीते 5-6 वर्षों में परफॉर्म किया है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, हम उसी तरह से अपने परिदृश्य को कायम रखेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये वही राष्ट्रपति हैं जिन्होंने लोहा माना है हमारे नेतृत्व आदरणीय मोदी जी के निगोशिएशन की क्षमता का। तो हम कैसे मान ले कि हमारा निगोशिएटर इतना हल्का पड़ जाएगा? सर, मैं मानता हूं कि फैक्ट्स एंड फिगर्स कुछ कहते हैं। जब तक वो कांग्रेस के वक्ता बोल रहे थे, वो बिना सिर पैर के बोल रहे थे और व्यक्तिगत अपने अहंकार को लेकर के चल रहे थे। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। उनको पता नहीं है कि दिल्ली में एक भी सीटें नहीं आई, जनता ने नकार दिया है। लेकिन इसका काउंटर प्लान क्या है? देखिए, 1,61,000 करोड़ के नुकसान की औसतन बात की जा रही है, एक डेटा निकल कर आया है। इसका कोई तो काउंटर प्लान होगा हमारे पास, मौजूदा गवर्नमेंट के पास, जो कि इसे काउंटर करने के लिए तैयार किया गया होगा। विवेक जी, मैं एक उदाहरण देकर बताता हूं। पंजाब में 3 जहाज उतरे अमेरिका से उन वासियों के जो कि अनैतिक रूप से वहां पे थे। उसके बाद से कितने जहाज उतरे या कितने लोगों को उन्होंने बाहर किया है, इसका कोई खबर आई? कोई खबर नहीं आई। हर देश अपनी व्यवस्था को देख करके काम करता है। हमारा काउंटर प्लान बहुत ही मजबूत है और हमने उस पर काम करना शुरू भी कर दिया है। दर्शक इस बात को समझेंगे कि सर, जब देशों की बात होती है ना, तो वहाँ फ्रेंडशिप या दुश्मनी पे लिहाजे पे बात नहीं होती है, वहाँ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात होती है, क्योंकि दो देश आपस में बात कर रहे होते हैं। आप ये बताइए कि जो श्रमिक भारत से है, जो स्किल्ड लेबर है, वहां पे अगर उनकी व्यवस्था से निकल जाए तो उनकी अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा? मुझे उम्मीद है जिंदल जी इस बात का समर्थन करेंगे कि भारतीय श्रमिक जो वहां पे अमेरिका में इस समय काम कर रहे हैं, वहां की अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है।
जो कि वहां के विकास की दर को स्थिर बनाए रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। जी तो बहुत न कहते हुए मैं बस इतना कहूंगा, क्योंकि सरकार अपने डेटा, अपनी बातें और अपनी रणनीति बहुत जल्दी जाहिर नहीं करती है, तो सरकार अपने मतलब इस मामले में हमें थोड़ा पेशेंस रखना होगा, ये कह रहे हैं आप। विजय कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, काफी दिन के बाद विजय जी के साथ बातचीत होगी मुझे लगता है। विजय जी स्वागत है आपका पैनल पर। यामिनी जी से एक सवाल जल्दी से लेता हूं, उसके बाद विजय जी आपका रुख करूंगा और फिर मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूंगा। मैं जरा यामिनी जी से समझ लूं। यामिनी जी, कितना इंपैक्ट आप देखती हैं? एक मोटा मोटा डेटा तो निकल कर आया है, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या दिखता है आपको? जी देखिए, कभी भी कोई भी इफेक्ट को लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में जब असेस किया जाता है, उसमें एक सब चीज समझने की जरूरत है कि शॉर्ट टर्म में कोई भी चीज ज्यादा इम्पैक्ट कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में चीजें अपने आप स्टेबलाइज करती हैं और वो उस स्थिति में आती हैं जहां पे वो ठीक कर सकें। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी शॉर्ट टर्म में टेरिफ्स का इफेक्ट करने के लिए करेंसीज को डीवैल्यू किया गया है हाँ। ताकि जो है उनका असर कम से कम किया जा सके, पर उससे इन्फ्लेशन जरूर बढ़ेगा मार्केट के अंदर। साथ ही साथ जी, यामिनी जी की आवाज नहीं मिल पा रही है, विजय जी के पास जाते हैं। विजय जी, रेसिप्रोकल टैरिफ बड़ा चर्चा का विषय इन दिनों बना हुआ है। हमने सोचा हमने भी इस पर एक चर्चा कर लेनी चाहिए और लोगों को भी थोड़ा सा इस बारे में इल्म हो जाए, जानकारी आ जाए। यामिनी जी दोबारा कनेक्ट हो। यामिनी जी अपनी बात पूरी कर लीजिए प्लीज। जी, लॉन्ग टर्म में ये देखा है कि चीजें ज्यादा स्टेबलाइज कर जाती हैं, अकोमोडेट कर जाती हैं, और जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो मीट की जाती हैं। और चाहे वो इंडस्ट्री की तरफ से हो, गवर्नमेंट की तरफ से हो, सपोर्ट ऐसे दी जाती है कि वो ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हुए स्टेबलाइज कर सके चीजों को। शॉर्ट टर्म में जरूर उसका इफेक्ट ज्यादा नजर आता है किसी भी। जी ठीक है, विजय कौशिक जी क्या कहना है आपका इस रेसिप्रोकल टैरिफ पे? आकाश जी, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। विजय जी देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं कि हमारे लिए देश सर्वोपरि है। अगर कोई हमारे देश का अपमान करेगा तो चाहे वो ट्रंप हो चाहे कोई हो, हम सरकार के साथ खड़े हैं और हम सरकार से मांग करते हैं इस मौके पर जो ट्रंप की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ कड़ा कदम उठाया जाना चाहिए। ट्रंप को भी पता चलना चाहिए कि उनके पागलपन को भारत नहीं सहेगा। हालांकि हम चाहे तो मोदी जी के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े कर सकते हैं, क्योंकि माननीय मोदी जी ने ही ट्रंप को तमाम तरह से मदद करने की जो कार्यवाही की थी भारत की तरफ से, जिसमें हाउडी मोदी फलाना, मतलब इस तरह के जो डायलॉग थे वो चलाए गए थे और ट्रंप के लिए कार्यक्रम किए गए थे। वहाँ भारतीयों को प्रोत्साहित किया गया था कि वो ट्रंप को अपना वोट दे। तो आज उसका सिला, उसका जो कर्जा है वो ट्रंप इस तरह से चुका रहे हैं। और उन्होंने पिछले दिनों क्लियर कहा कि 120 करोड़ रुपए स्वागत है भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए मोदी सरकार को दिए गए। कौशिक जी के मैच्योर अप्रोच का स्वागत है, लेकिन इतना भी कम नहीं आंकना चाहिए। कौशिक साहब, आपके जो मैच्योर अप्रोच है, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में आज जो आपका अप्रोच है, मैं उसका स्वागत करता हूं। पूर्ववर्ती वक्ता ऐसे नहीं थे, आपने राष्ट्र को प्रथम रखा, इसलिए आपका स्वागत है और यही विपक्ष का धर्म भी है। मुझे याद आता है कि जब टीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को उन्होंने विपक्षी का होते हुए भी उन्होंने भेजा था, क्योंकि बात राष्ट्र की थी। आज आपने वही धर्म निभाया और मुझे ऐसा लगता है कि यही अप्रोच होना चाहिए। जब अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में बात आई तो सदन में सभी एक होते हैं। वो पार्लियामेंट होती है, वो देश की पार्लियामेंट होती है, वो पक्ष विपक्ष अपने देश के लिए होता है। जब अंतरराष्ट्रीय मामले होते हैं तो वो बात दूसरी हो जाती है। और मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ विवेक जी, मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, कि हमारा नेतृत्व बहुत ही समझदार है और ये विश्व विदित है। ये कोई हम नहीं कह रहे, ये विश्व विदित है कि ये दुनिया मानती है कि हमारा नेतृत्व बहुत ही कुशल है और वो अपने पक्ष में निगोशिएट करेगा और किसी की हानि किए बिना। मैं दोबारा कहता हूं कि भारत का नेतृत्व किसी देश की हानि किए बिना अपने देशवासियों का लाभ करने के लिए काम करेगा और वन साइडेड गेम नहीं होगा।
तो मैं कौशिक साहब को आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन उनके पक्ष की भी मैं सराहना करता हूं कि विपक्ष होने के नाते उनका प्रश्न पूछना अधिकार है और मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं भरोसा दिलाता हूं कि मोदी जी का नेतृत्व जो है, ये टैरिफ वार जिससे आज हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें हम विजयी साबित होंगे, क्योंकि त्वरित इंस्टेंट रिएक्शन देना ये मूर्खों की निशानी होती है, और जो भी सरकार अपनी प्लानिंग के साथ काम करती है वही विजयी स्थापित होती है। और मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार हर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में विजयी स्थापित हुई है, उसमें कोई शुभ शंका और दो राय नहीं। जी विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आकाश जी आपके पास आ रहा हूं, जल्दी से विजय जी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी को देश की दुश्मन नहीं है। अगर आज अमेरिका भारत के ऊपर हमला कर दे तो क्या हम अमेरिका के साथ खड़े होंगे? बिल्कुल नहीं खड़े होंगे। तो ये जो टैरिफ वार है, ये है क्या? ये भारत देश के खिलाफ है। नहीं, ये विजय भारत देश का जो मैं विजय कौशिक जी की ये बात मानता हूँ। मैं ये जो उनको पूरा कर लेंगे जल्दी से, उनको पूरा कर ले प्रदीप जी, उनको पूरा कर लेंगे प्रदीप जी। हाँ, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से अमेरिका को एक जवाब देना चाहता हूँ कि अमेरिका को जब जब मदद की जरूरत पड़ी, इस देश में भारत ने हमेशा उनका साथ दिया। आज अमेरिका की तरक्की में भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर ट्रंप इसी तरह की हरकतें करते रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि आज खुद अमेरिका स्थिर होने के कगार पर आ जाए। उन्हें याद रखना चाहिए कि आज का जो दौर है वो भारत को एक तरफ करके या भारत को आंख दिखाने से उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा, वो अपना नुकसान करेंगे। और हम तो सरकार से अपने यहाँ सवाल कर सकते हैं, वो हमारा हक है, लेकिन ट्रंप को ये हक नहीं है कि वो भारत के खिलाफ कोई गलत कदम उठाते रहे और कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। ये संभव नहीं है। हमारा यही कहना है। मैं आकाश जी का टेक ले लेता हूं इससे जल्दी से। आकाश जी आकाश जी कुछ कहना चाहते हैं जी? ठीक है, विजय वापस लौट रहा हूं। आकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आकाश जिंदल जी। देखिए, विजय कौशल जी का मैं बहुत धन्यवाद करूंगा, दिल से धन्यवाद करूंगा। जितनी मैच्योर्ड बात उन्होंने की है, मेरे मन में विजय कौशिक साहब के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए सम्मान बहुत बढ़ गया। सबसे अच्छी बात, मैं उनकी तारीफ करूंगा, उनको सैल्यूट करूंगा। आज उन्होंने ये बात कही है कि सबसे पहले देश है, और मुझे खुशी है कि मेरे देश का विपक्ष और कांग्रेस पार्टी, जिसका इतना जबरदस्त इतिहास है, आज देश के लिए बात करती है। और मुझे गर्व है कि विजय कौशिक जी जैसे व्यक्ति के साथ में बैठा हूं। दूसरी बात यहां तक है, विजय भाई को एक चीज बताना चाहता हूं पूरे सम्मान के साथ। विजय भाई, हमारे देश डोमेस्टिक डिमांड और डोमेस्टिक इकोनॉमी में चलता है। हमारे देश की कॉम्पोजिशन चाइना और बाकी इकोनॉमीज के मुकाबले में फर्क ऐसे है कि चाइना एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, हमारी इकोनॉमी 98% डोमेस्टिक डिमांड के ऊपर है। तो टैरिफ मानता हूं कि हमें नुकसान करेंगे, बट हमारी इकोनॉमी पे नुकसान बाकी इकोनॉमीज के मुकाबले में काफी कम होगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी स्ट्रक्चर जो है वो अलग तरीके से है। जहां तक आपकी बात है कि देश को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, ट्रंप साहब की मूव बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं आपके साथ हूं, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के साथ हूं कि ट्रंप साहब की मूव बिल्कुल सही नहीं है। वो जो कर रहे हैं उससे अमेरिकन इकोनॉमी को नुकसान सबसे ज्यादा हो रहा है और ग्लोबल इकोनॉमी को भी नुकसान हो रहा है, और इसका क्रिटिसिज्म दुनिया भर में हो रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वहां इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जिस तरीके से लोगों में डिसकंटेंट पहुंच रहा है, वहां ट्रंप साहब को यू टर्न लेना पड़ेगा, ये भी आपके सामने है। बट अच्छा लगता है इतने मैच्योर प्रवक्ता के साथ बैठना। ठीक है, प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रदीप जी जल्दी से। और कहना चाहता हूँ साहब, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी भी देश का नेतृत्व करता अपने देश की जनता की पुकार और मांग को बहुत ज्यादा समय तक जुटला नहीं सकता। तो इस समय अमेरिकी गणराज्य में जो बातें हो रही हैं, उनको हमसे ज्यादा वो अपने देश के लिए चिंतित है। उनके अधिकारी उनको इन बातों का संज्ञान कराते होंगे कि आपने ठीक है फ्रंट फुट पे एक बॉल खेल ली, लेकिन इस ओवर की जो 5 गेंदें हैं उससे आपको डिफेंसिव खेलना होगा। तो ओवरऑल इकोनॉमी पर, जीडीपी पर इम्पैक्ट तो इसका आएगा। ये सिर्फ एक बात और कहना चाहूंगा। कौशिक जी, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से देश के सभी भारतीयों से एक अपील करता हूं कि सरकार की अपनी कुछ मर्यादाएं होती है कहने में, वो बचने के लिए, बोलने के लिए, लेकिन हम ये आग्रह करते हैं कि अगर ट्रंप इसी तरीके से उल्टा सीधा बोलते रहेंगे भारत के खिलाफ, तो सभी भारतीयों को अमेरिकी उत्पादों का बहिष्कार करना चाहिए। हम सौगंध लें कि हम तब तक कोई भी अमेरिकी प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे जब तक उनके व्यवहार में सुधार नहीं हो जाता।
जी, अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर रेसिप्रोकल टैरिफ वाला मामला 2 अप्रैल से लागू किया जाएगा। देखना होगा इसमें क्या कोई बीच का रास्ता निकल पाता है या नहीं।